श्री आचार्य चरण की कृपा से ये जो अपने शरणागत जनों को दिनचर्या मिली है, जब इस दिनचर्या में आप हैं तो फिर आपको अपने मंगल और कल्याण की चिंता नहीं होनी चाहिए। कोई एक उपासक है, अन्य संप्रदाय से हटकर श्री जी की शरण में हुए, आज सुबह प्रश्न कर रहे हैं कोई, अब ना तो वाणी जी, ना गुरु जी, ना धाम निष्ठा, ना नाम निष्ठा, तो आकाश से शांति आती है क्या? गुरु बदलने से शांति आ जाती है क्या? श्री राधा वल्लभ लाल की जो मंगला का दर्शन करता है वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता और कभी उसके जीवन में अमंगल नहीं हो सकता जो नित्य मंगला का दर्शन करता है। प्यारे जो की जो मंगल विनोद के पद हैं, भोग के पद हैं और मंगल आरती का दर्शन करें, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। प्यारे जो की जो रसमयी भरी वाणी श्रीमद चतुरासी जी है, एक बार 24 घंटे में जो एक बार गान कर लेता है वो कभी 84 चक्र में नहीं फंस सकता। जो 84 लाख योनियां हैं कभी उसमें नहीं फंस सकता। 3 बार जो यमुनाष्टक का गान कर ले तो यही वो राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्यशा ध्रुवम भवेत् परत्र तत्प्रियानुगा। इसी जन्म में उसे राधा वल्लभ लाल की उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति और शरीर टूटने के बाद वो प्रियाजू का अनुगत सहचरी रूप प्राप्त करेगा। ये स्वयं आचार्य हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। श्रीधाम वृंदावन का वास करने वाले से बिल्कुल भजन ना होता हो, वो निष्ठा पूर्वक वास करे तो रेणु पर मरिबो मंगल आए। हरिवंश यशो गान, हरिवंश मंगल गान करने वाले का श्री सेवक जी कह रहे, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाई है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित नाटरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति नाटरे बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका स्पष्ट सब वाणी जी में वर्णन। वैसे ही वृंदावन धाम परम पावन महामहिम शिव शनकादि के द्वारा वांछित रजरानी है। इस राधा के निकुंज में 1 मिनट भी ऐसा नहीं 24 घंटे में जिस समय नाम ध्वनि न हो रही हो। हर समय मंत्र, ऊपर सब साधक ही रहते हैं, हर समय मंत्र ध्वनि, आंतरिक नाम कीर्तन, वाणी गायन, 8 पैर सेवा। चैन से आप बैठ जाओ, केवल इतने से ही कल्याण हो जाए। चैन से बैठ जाओ, शांति से सुनो, देखो, नहीं तो सो जाओ, दीवार से लग के सो जाओ। यहाँ बैठने मात्र से तुम्हें भगवत भाव की प्राप्ति हो जाएगी। अगर एक साधु के समागम में कोई पहुंच जाता है तो माया निवृत्ति के लिए कमर कस लेता है। ये तो साधुओं का ही धाम है। वृंदावन धाम विषयी पुरुषों का थोड़ी है, ये तो भगवत अनुरागियों का धाम है, भगवत कृपा पात्रों का धाम है। फिर इतने सब संत मिलकर जहाँ बैठकर प्रभु का यश गान कर रहे, प्रभु का नाम कीर्तन कर रहे, चैन से बैठ जाओ तुम। अब उद्धार की चिंता मत करो। एक में 5 भक्तों का स्मरण कर ले तो वो नरक नहीं जाएगा। रोज भक्त नामावली हो रही। एक औषधि ऐसी है जो भवरोग से ऐसे मुक्त कर दे। विश्वास करो ना, एक औषधि है ये। यमुनाष्टक, चतुरासी जी, ये बड़े बड़े डोज हैं। 8 पैर सेवा, जो भवरोग हवा हो जाएगा। अब तुम्हें ना वैद्य पे विश्वास है, ना दवा पे विश्वास। वहां रोड में खड़े होकर के केवल चेहरा दिखा करके आप क्या समझते हो? आप जानते नहीं क्या? आप मत समझो कि हम आपसे परिचय बनाए हैं कि नहीं। सबसे परिचय है, सबसे। ऐसा ना सोचना। एक की हरकत पर दृष्टि है। तुम्हारी खोपड़ी में सीसी कैमरा लगा, कहीं और नहीं। तुम्हारे चिंतन जहां करते हो ना, वो वही लगा। तुम क्या सोच रहे हो, क्या चल रहे हो। महारानी जो है, जिनके अधीन लाल जो है, उनकी दासियां हैं, ये मत सोचो कि हमारी तरफ देखें तभी परिचय बढ़ेगा।
वो तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं, तभी तुम श्री जी के धाम में, नाम में, लीला में, गुण में लग रहे हो। इतना बढ़िया अवसर है। आप जो भी अपने घर की सेवाएं हैं, जो श्री जी की सेवा है, सूक्ष्मता से निपटा दो और बैठो यहाँ आकर, शांति से बैठे दर्शन कर रहे, वाणी जी पढ़ रही है, नाम उस पर, यहाँ के परमाणु आपको माया बंधन मुक्त कर देंगे। केवल विश्वास भाव। गरुड़ जी महाराज जब माया ग्रसित हो गए, भ्रमित हो गए, सब जगह गए, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा हरि की ऐसी तुरंत माया है, जो माया बहुबार नचावा, जासु चरित लग गाहुन पावा। बहुत बार मैं नाच चुका हूं, इसकी महिमा बड़ी विचित्र है, भगवान ही आपको मुक्त कर सकते हैं। महादेव जी के समीप गए तो महादेव जी ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना, जाओ काकभूषण जी के पास। जब महादेव जी की प्रेरणा से काकभूषण जी के क्षेत्र में प्रवेश किया, सारे प्रश्न समाधान हो गए, अपने आप कोई प्रश्न पूछना नहीं पड़ा, जितना भ्रम था मायाकृत सब समाप्त हो गया। क्यों? काकभूषण जी अपने आराध्य देव प्रभु का यशगान करते रहते हैं, प्रभु के चरित्र का गान, प्रभु के नाम का कीर्तन। ऐसे महाभागवत के क्षेत्र में प्रवेश करते ही माया भाग गई, भ्रम नष्ट हो गया। तो वैसे ही ये परम पावन धाम है, और फिर जहाँ निरंतर बहुत से भक्त मिलकर भगवत आराधना करते, वहां प्रभु प्रकट रहते हैं। प्रभु का अवतार भी तभी होता है जब बहुत से भक्त मिलकर आर्त पुकार करते हैं, तो भगवान का अवतार हो जाता है। जहाँ बहुत से भक्त मिलकर नाम कीर्तन भगवत गुणगान करते हैं, वहां भगवान प्रकट होकर रहते हैं। नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रकट, प्रकट विराजमान है। काहे को डरते हो? हमारा कल्याण कैसे होगा? हम तो बड़े अशांत हैं। आप अपने में हो इसलिए अशांत हो, श्री जी के बनो, देखो अशांति कहाँ रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चे पुलकित हो रहे हैं, जो खेलने का समय है, देखो ना बच्चों की। हाँ, चतुरासी जी गा रहे, नाच रहे। हम तो बाहर में जब आते हैं तो यहाँ देखते हैं सब पूरी हाल में फैले हुए नाच रहे हैं, नाम कीर्तन, हृदय शीतल हो जाता है। इन छोटे छोटे बच्चों के ऐसे संस्कार जिनको समझाने पर भी समझ ना आवे, वो भगवत मार्ग, ये केवल परमाणुओं का प्रभाव, ये रजरानी की कृपा, ये नाम कीर्तन की कृपा, ये वाणी गायन की कृपा, ये आठों पैर श्री जी के दुलार की कृपा। देखो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी भी हमारी जिन प्रियाजों की चरण सेवा की याचना करते रहते हैं और पाते नहीं है। प्यारों क्षमते नहीं अच्छी सुखादी नाम, अपने जैसे अधमों को सेवा मिल गई है। अभी तुम्हें विश्वास नहीं? जो रज शिव शरणादि याचक, उस रज में वास मिल गया। जिनका नाम अत्यंत दुर्लभ है, राधा, ऐसा उच्चारण करना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत। न देवैर न ब्रह्मात्मैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। वो राधा नाम, वो राधा रूप, वो राधा सेवा, वो राधा यशोगान। अभी संशय है, ये तो संशयात्मा विनश्यति। इसका मतलब है कि आपकी अभी जो बुद्धि है उस श्री जी के चरणों की तरफ आई नहीं है। केवल माथा या कंठी, बाहर, अंदर से आप आश्रय ले लो तो ये सब सार्थक हो जाएगा। अपने अंदर जलते रहोगे, परेशान होते रहोगे, अब तुम्हारे उद्धार में संशय नहीं। एक एक औषधि, देखो ना महापुरुष जन कह रहे हैं, एक एक औषधि ऐसी है जो हमें कभी भी दुर्गति नहीं होने देगी। आज किसी ने प्रश्न किया उपासक ने कि भक्ति का प्रभाव सुनकर भक्ति में लगा और थोड़े दिन ही भजन हो पाया, पर कुमार्गामी वृत्तियां छूटी नहीं और वो मर गया, तो उसका क्या होगा? उनका दुर्गति नहीं होगी। अगर उसके पास 10-20 नाम भी है तो 10-20, जैसे कहते हैं ना, डूबने वाले के लिए तिनका भी सहारा बन जाता है। ये तिनका नहीं है, ये उनका नाम है जो संपूर्ण त्रिभुवन को एक भ्रकुटी विलास से प्रकट कर देते हैं। ये नाम उनको प्रकट कर देता है, ये नाम उनको अधीन कर लेता है। ऐसे प्रियालाल का नाम अगर कुछ ही जपा है और आपका शरीर छूट जाता है,
तो उन असत क्रियाओं की सत्ता नहीं है और इसकी सत्ता है, ये भारी पड़ेगा, आपकी दुर्गति नहीं है। अरे आप थोड़ा प्रसन्न रहना सीखो, प्रसन्न आत्मा। अरे हमें प्रियाजू, हमें लालजू का नाम मिल गया है, उनका आश्रय मिल गया है, उनका ये सब क्यों होता है? हम देखते रोड में टहलने में आपका, जिसे कभी पूछो ना कि आप कुंज में कभी नहीं बैठते, वो बच्चों की सेवा है, पढ़ाई, ये चाहती हो परम पद और प्रभु के श्री चरणों का आश्रय नहीं, प्रभु के श्री चरणों के समीप नहीं। ठीक है, अपनी घर गृहस्थी परिवार की सेवा निपटाई, जो समय सीढ़ियों में बैठ गए, हम कह रहे गली में बैठ गए, कान में पड़ रहा है ना, प्रिया तू जान रही आप उनके लिए बैठी हो, यहाँ सब काहे के लिए बैठे हैं? आपका सबसे बड़ा भजन हो रहा है, आप यहाँ बैठे कि इनके लिए बैठे हुए, जान रहे ना ये मेरे लिए आए, ये मेरे लिए बैठे, बस इतना ही काफी। धैर्य पूर्वक प्रभु के आश्रय पर भरोसा रखो, प्रभु के नाम पर भरोसा रखो, प्रभु की लीला पर। अगर अभी आपको अपने उद्धार, अपने कल्याण की, तो मुझे लगता है आपकी समझ ठीक नहीं है। देखो अपने लोग तो इतनी सामर्थ्य है नहीं, लेकिन इन्हीं के नाम और इन्हीं की गुणगान के बल पर ऐसे करने का मन होगा, ऐसे ही रंग करो रोज, ऐसे सुखपूर्वक हृदय आह्लादित होता है। क्या इनसे मांगे? इन्हीं के नाम के बल से। देख लो इनका नाम कितना बलवान है। घिघिया रहे हो, रो रहे हो, परेशान, अरे रोना इनके प्रेम में है, रोना है इनके अनुराग में, उन्मत्तता में, आनंद में। घिघियाने की जरूरत नहीं, हमारे पास राधा नाम है, हमारे पास राधा मंत्र है, हम उसी मंत्र और नाम के बल पर इनको आशीर्वाद देते, आचार्य को आशीर्वाद देते, गुरुदेव को आशीर्वाद देते। अब क्या करें? कितनी बड़ी सामर्थ्य, इनको आशीर्वाद। ब्रह्मा शिवादि शंकादि सब जिनकी चरण रखने की चौकी की वंदना करते, अपने जैसे अधम जीव को आशीर्वाद। ये केवल आचार्य शरणागति और नाम का प्रभाव, राधा मंत्र का प्रभाव, क्योंकि उसका ऐसा प्रभाव है कि वो भाव आता है और ये सब भूल जाते हैं ये भगवान है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा नहीं, मेरे लाडली लाल, मेरे अत्यंत प्राण प्यारे श्यामा श्याम, ऐसे ही रंग करो है। दयशीष हरिवंश प्रशंसक हरिवंश, ऐसे इतना से मांगते हमारे प्रिया लाल, ऐसे महारस में आ गए हो। सब भजन का सार नित्य विहार रस, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, भटकना बंद करो, बैठ जाओ, इनके द्वारे पे बैठ जाओ। आज तक इनके द्वारे से कोई खाली नहीं गया, विश्वास कर लेना, आज तक कोई खाली नहीं। कई बार बताया है, यहाँ प्रगट में नहीं दिया था। अभी एक प्रश्न करता है थे, उनका कुछ हमारा व्यापार डगमगा रहा है, कृपा की नजर करो, उनका यहाँ नजर होगा तो जो डगमगा रहा डूब ही जाएगा। भरोसा मत रखना, जितने कृपा मांगे सब लगोटी लगाए घूम रहे। भरोसा मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। इस बात का भरोसा न करना कि व्यापार, हाँ ये जरूर तुम्हें बता रहे, इनके चरणों का आश्रय लेकर नाम जब करोगे तो ये संपत्ति क्या है? श्री राधा किंकरे नाम लुटक चरण यो अद्भुता सिद्धि कोटि, अद्भुत अद्भुत दिव्य शक्तियां तुम्हारी सेवा में लग जाएंगी। इनका नाम का आश्रय लो, इनकी चरणों का आश्रय लो, कभी अमंगल नहीं होगा, कभी अहित नहीं होगा। जो भी विधान होगा उसमें आपका परम मंगल होगा। ये मार्ग अगर आप स्वीकार नहीं किए तो जितने आशीर्वाद हो सब छूटे। कोई तुम्हें फुसलाने के लिए कह भी दे, तुक्का लग भी जाए, बिल्कुल झूठा, कोई उसका महत्व नहीं। संतों का आशीर्वाद होता है, नाम में प्रीति होना, धाम में प्रीति होना, प्रियालाल के रूप अनुराग में मगन रहना, उनकी सेवा, उनके गुणगान में मन लगना, ये संतों का चमत्कार है, ये संतों की महिमा है। क्योंकि संतों की महिमा प्रभु की महिमा गा गा करके प्रकाशित हुई है। प्रभु की सत्य महिमा है, तो उसी सत्य महिमा में स्थित रहने के कारण संतों की सत्य महिमा का प्रकाश सबके हृदय में पड़ता है। शांत रहो। पोषण भरन न चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभव विलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी। ये सिद्ध रसिकों के वचन।
अपने को अपने पोषण भरण की चिंता यदि है तो शरणागति में कलंक है। बैठ जाओ उनके भरोसे होकर के, जिनको जो सेवाएं मिली वो सेवाएं करो, चिंता मत करो। ये व्यापार, नौकरी, किसानी, ये सब सेवा ही है उन्हीं की। सेवा भाव से करो, पोषण का भरोसा इनका रखो। पोषण भरण चिंत करानी, कहावे मोर दासा, करे नरन की आशा, तो कहो कहारा विश्वासा। प्रभु पर विश्वास करो, भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, जैसे जैसे तुम्हारा समर्पण वैसे वैसे महिमा प्रकाशित होती जाएगी। इसलिए सावधान हो जाए। ये संसारिकता दिमाग से हटा दीजिए, थोड़ा भागवतिकता लाइए, थोड़ा अध्यात्म में स्थित होइए, थोड़ा इनके बल का आनंद लीजिए। बहुत जन बीत गए अभिमान के बल का लेते हुए सुख, बहुत जन्म बीत गए कामनाओं में भ्रमण करते हुए, बहुत जन्म बीत गए किन किन को प्रीतम माना, प्यारा माना। अब सब छोड़ो, एक जन्म युगल सरकार को स्वीकार करो। बढ़िया व्यापार चलेगा, बढ़िया, पक्का समझ लेना। और इस व्यापार का फल होंगे प्रिया प्रिय, लोग परलोक दोनों बन जाएंगे तुम्हारे। इन परलोक सकल सुख पाओगे। सदरी जो कह रहे, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, इन परलोक यहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राम नाम मणिदीप धरि जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुधियार। यदि बाहर भी आनंद और अंदर भी आनंद चाहते हो तो नाम को जिह्वा पे विराजमान करना, अन्य आश्रय नहीं, बस आनंद ही आनंद। समझ लो, एक बार भक्त नामावली का गान कर लिया, इतने भक्त है आपको नरक जाने देंगे, आपकी दुर्गति होने देंगे। आप तो श्रीमद चतुरासी जी का गायन श्रवण करते हैं, आप लाडली जी के नाम का चरणामृत पीते हैं, आप लाडली जी के धाम की रज में आपको अभी, अरे नाचो, हमारी बात बन गई, हम जीत गए, बस स्वीकार करो, अभी आनंद आ जाएगा। अब आप स्वीकृत ना करो तो फिर बात अलग है। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्य। आप अगर आज से सिर्फ मेरा काम तो हो गया, ये सब हो गया, परिणाम में देखना हो गया। आपके हृदय में अगर ये बात बैठ जाए ना, कैसे भी अमो हमारी लाडली जो है ना, उनका स्वभाव है सत्कारणीकृत, तार देना, अब क्या चिंता करना। धाम इतना मंगलमय, नाम इतना मंगलमय, गुणगान इतना मंगलमय, अब भी हम घिघिया रहे हैं, अब भी हम परेशान हो रहे हैं। आपके विश्वास की कमी, आश्रय की कमी, उसे स्वीकार करो और मगन बनो। जय जय राधा।